हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके पर डे क्वेश्चन लेकर हम इस चैनल पर आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 जनवरी 2021, 21 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, इसी में आपको बताया जाएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। इसमें लगभग 70 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? देखिए, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1790 से लेकर 1792 के बीच तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर है कि इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? देखिए, इल्बर्ट बिल के जो समय थे लॉर्ड रिपन वायसराय थे इल्बर्ट बिल के समय। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि कर्नाटका के मैसूर महल पर किस राजवंश का शासन था? देखिए, ये जो कर्नाटका के मैसूर महल था वहाँ पर वाडियार राजवंश और मैसूर राज साम्राज्य का ये शासन था। ये ऑप्शन अनुसार आंसर लगेगा वहाँ पर। ठीक है, मैसूर महल किस राजवंश शासन था? तो यहाँ वाडियार राजवंश और मैसूर साम्राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा शासक कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था? देखिए, इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, जो था दिल्ली में अलाई मीनार बनवाना चाहता था। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? देखिए, किडनी को जो है नेफ्रॉन के द्वारा छाना जाता है। और ये क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ एनटीपीसी में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा आंख का भाग नहीं है? देखिए, ये ऑप्शन में था कोकलीय, यही जो है आंख का भाग नहीं है। और रेटिना हो गया, पुतली हो गया, ये सब आंख के भाग हैं, ये ऑप्शन में था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिल्ली भारत की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट दिल्ली में किस मध्य चलाई गई थी? तो ये जो था आंसर, दिल्ली से देहरादून के बीच फ्लाइट जो चलाई गई थी, भारत की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट दिल्ली से देहरादून के बीच। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि धूसर क्रांति किससे संबंधित है? देखिए, जो धूसर जो क्रांति है उर्वरक उत्पादन से, धूसर क्रांति ग्रे रिवोल्यूशन जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं। कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएसई का मुख्यालय कहाँ? देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई में इसका मुख्यालय। ठीक है, मुंबई में। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, ये ऑप्शन में था जावा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा जावा। कह रहा है कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इसके पिछले एनटीपीसी के क्वेश्चन में पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो उसका राइट आंसर होता 1913 में। ये भी याद रखेंगे, ठीक है, टाइमिंग के साथ भी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2023 का पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका। वर्ष 2023 का जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है 1944 ईस्वी में हुआ था, वर्ल्ड बैंक का स्थापना। चलिए देखिए इसका देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पूर्व नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। और ये पूछा था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या है पुराना नाम? तो नया नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, संघ की जो राजभाषा जो हिंदी है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आते हैं। और यही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा था कि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो वह राजभाषा हिंदी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? देखिए, पंचायती जो राज्य का स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान था। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए,
कह रहा है कि ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित हुआ था। देखिए 1857 क्रांति के बाद 1858 में जो था ये शासन स्थापित हुआ था भारत का। 1857 में जो क्रांति हुआ था उसके बाद 1858 में ये शासन स्थापित हो गया था। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2018 में लॉन्च इसरो का नेविगेशन उपग्रह कौन सा है। देखिए वर्ष जो 2018 में लॉन्च इसरो का नेविगेशन जो था IRNNS-1I यही जो था उपग्रह था इसरो का। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर जो है एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, यह कथन किसने कहा था। देखिए यह कथन जो था किसने कहा था, ये ऑप्शन में ये था। अगर इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमेशा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्या आंसर होगा 19 का। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय जो प्रदूषण दिवस है 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे। देखिए यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रांगवे ली है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया एनटीपीसी में। ठीक है, ये यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रांगवे ली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। देखिए हिमालय की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है K2 है और K2 का नाम ही गार्डविन ऑस्टिन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2019 से कोपा अमेरिका विजेता कौन है। देखिए 2019 के कोपा अमेरिका विजेता ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील कोपा अमेरिका विजेता। ठीक है 2019 का। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए जमीन में पानी रिसने की जो प्रक्रिया है इनफिल्ट्रेशन को कहा जाता है। इनफिल्ट्रेशन को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं हैं। देखिए संविधान में जो है ये 22 भाषाएं हैं और यही क्वेश्चन था कि भाषा 22 भाषा किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया एनटीपीसी में। कह रहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। देखिए इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से लेकर 1956 के बीच शुरू हुआ था और यह जो है कृषि को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे। देखिए ये ऑप्शन में था जो कस्तूरी रंजन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा कौन सी है। देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो ऑफिशियल जो भाषा है अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसिया एंड स्पेनिश ये सब संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है। आप ऑप्शन के अनुसार वहाँ पर टिक आउट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेपाल जो है किस राज्य की सीमा नहीं लगाता। लेकिन नेपाल जो है वहाँ पर ऑप्शन में था झारखंड और ये झारखंड ही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोहे की वस्तु को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए उसमें जब भी क्रोमियम का लेपन कहेगा तो ये विद्युत लेपन ही प्रक्रिया कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोलकाता के किस ताजमहल को आइडल मानकर एक बनाया गया था। देखिए जो कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसी को ताजमहल को आइडियल मानकर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रेड डाटा सूची में कौन संबंधित है। देखिए रेड डाटा सूची जो है वो संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। ठीक है, उसमें पौधे और वस्तुओं की जातियों के संरक्षण से संबंधित संकटग्रस्त से है। ठीक है, अगला देखिए अब एनटीपीसी 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर डिस्कस करते हैं। देखिए ये देखिए क्वेश्चन, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। देखिए भारत का जो चंद्रयान जो 2 था वो 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, और उसके लैंडर का नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि माइक्रोफोन क्या है। देखिए माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत संकेतों में बदलता है, यही माइक्रोफोन का कार्य है। ठीक है, कह रहा है अगला संपत्ति का जो अधिकार है किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से हटाया गया है। देखिए जो संपत्ति का जो अधिकार है
44वें संविधान संशोधन से उसे हटा दिया। 24वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार को हटाया गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। आज जोड़ने के लिए गया था 42 42वें होता है कभी। करा 2018 में विश्व स्नूकर किताब किसने जीता था? देखिए जो 2018 में विश्व स्नूकर जो किताब था, भारत में कौन? तो पंकज आडवाणी और मनन चंद्रा के द्वारा ये विश्व स्नूकर किताब 2018 में जीता गया था। चलिए देखिए इसको देखते हैं क्वेश्चन। करा कि इनमें से सबसे पुराना संस्था कौन सा है? देखिए सबसे पुराना संस्था ILO और UNO है, ये सबसे पुराना संस्था है। आप ऑप्शन के अनुसार उसमें टिक आउट करेंगे कि ऑप्शन में क्या था। ठीक है, ILO 1919 और UNO का 1945। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि किसके विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था? देखिए जो असेंबली में जो बम फेंके थे भगत सिंह ने, वो ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बिल, ट्रेड यूनियन जो विवादित बिल था उसी के विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए प्रोटीन की जो कमी है तो उससे क्वासियोरकर जो रोग होता है वह प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि DDL का फुल फॉर्म क्या है? देखिए DDL का डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, ये DDL का फुल फॉर्म है। और DDL का फुल फॉर्म ये याद रखिएगा, हो सके ये रिपीट कर जाए। देखिए CPU का फुल फॉर्म क्या है? देखिए CPU का फुल फॉर्म रिपीट हुआ, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का फुल फॉर्म है। चलिए अगला देखते हैं। करा कि 2020 में फिल्म फेयर पुरस्कार किस एक्टर को दिया गया? तो जो एक्टर थे रणवीर सिंह को ही फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी? देखिए कोलकाता अधिवेशन में 1906 में स्वराज की मांग की गई थी। और किसके द्वारा कहेगा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा मांग की गई थी। ठीक है ना। अच्छा अगला देखते हैं। कह रहा है कि चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए चीन की जो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है येलो दूसरी सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। कह रहा कि मुद्रा कौन जारी करता है? देखिए मुद्रा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, RBI। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि अल हिलाल समाचार पत्र किसका था? देखिए अल हिलाल जो समाचार पत्र तो था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही अल हिलाल समाचार पत्र संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना कौन मंत्रालय चलाता है? देखिए मिड डे जो मील है ये बच्चों के लिए है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये मिड डे मील चलाया जाता है स्कूलों में। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की गई थी? देखिए जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए एस्टर का जो रासायनिक सूत्र है C3H7COOC2H5, ये एस्टर का रासायनिक फार्मूला है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है और जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए क्या होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? देखिए प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वह ओम होता है। इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। ठीक है, छोटा हड्डी कहेगा तो उसका आंसर होगा स्टेपिस। स्टेपिस जो होती है स्टेपिस ये सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की होती है। कह रहा है कि अगला कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? देखिए भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 24 भाग हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।